नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा। स्वागत है आप सभी का आमने सामने न्यूज में। जैतपुर से इस बार चेयरमैन पद के लिए युवा प्रत्याशी ज्यादा सामने आ रहे हैं। पूर्व चेयरमैन स्वर्गीय मोहम्मद अलीम के बेटे दाऊद अलीम भी इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पिछले चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे दाऊद इस बार जीत का एक बार फिर से चेयरमैन पद अपने घर में लाना चाहते हैं। इस सिलसिले में हमारी संवाददाता बरखा सिंह ने दाऊद अलीम से कुछ खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के कुछ अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं जैतपुर में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी दाऊद अलीम जी हैं। दाऊद जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बरखा जी, और मैं भी आपका वेलकम। दाऊद जी, ये बताइएगा कि आपने कोई रूपरेखा तैयार की है कि चुनाव यदि मैं जीत जाऊंगा तो ये कार्य कराऊंगा? पूरा मैनिफेस्टो प्लान है और एक नगर पंचायत का जो स्तर होता है काम करने का, उसमें कोई ऐसा बजट नहीं होता है कि आप यूनिवर्सिटीज़ खड़ी कर देंगे या आप बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देंगे। इसमें जो प्राइमरी जो चीज़ें होती हैं, वो जो क्लीनिंग है, सफाई की व्यवस्था है और रास्तों की व्यवस्था है और स्ट्रीट लाइट्स की जो व्यवस्था है, और उसके बाद जो जनता की परेशानियां हैं, जो जनता के पेपर वर्क्स हैं और जो नगर पंचायत से मिलने वाली सर्विसेज हैं, जो पब्लिक को इंस्टेंट मिलनी चाहिए। पब्लिक को कोई चीज़ रिक्वायर्ड है तो नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, वहाँ से इंस्टेंटली उनको वहाँ से हेल्प मिले, उनको पूरा सपोर्ट मिले। और सेकेंडरी जो भ्रष्टाचार है जो कर्मचारियों में होता है, जैसे कि मैंने अभी देखा है पिछले 5-10 सालों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन लोगों ने भी जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट थे, जो पात्र थे, उनसे भी पैसे लिए गए हैं कहीं ना कहीं सभासदों ने, चेयरमैन ने, या कह लिए कि और भी जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। तो ऐसे लोगों में अवेयरनेस पैदा करना, मतलब कि आपका जो सही काम है बिना पैसों के होना चाहिए। वो इस चीज़ के आप पैसे दे रहे हो, गलत दे रहे हो, पब्लिक में अवेयरनेस बहुत कम है। तो मैं एक स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ कि एक नई पीढ़ी, एक पढ़ी लिखी जनता, मतलब एक पढ़ा लिखा नेतृत्व करने वाला और एक ईमानदारी से काम करने वाला कोई आप सामने लाएं। एक पिछले 10 साल से पहले मेरे फादर चेयरमैन थे यहाँ पे 10 साल जैतपुर में। उन्होंने कह लिए कि जैतपुर की तस्वीर बदली पूरी। और इससे पहले तो नगर पंचायत का ऑफिस भी बिल्कुल खंडहर था, तो नगर पंचायत ऑफिस का निर्माण भी उन्होंने ही कराया। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं गिनाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो डेवलपमेंट में, और मेरे खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं, पब्लिक में मेरे खिलाफ कोई चार्ज नहीं है। मैं बिल्कुल नया प्रत्याशी हूँ और लास्ट टाइम रिसेंटली मैंने अटेम्प्ट किया था, तो पब्लिक ने मुझे बहुत अच्छा योगदान दिया। मुझे 4000 वोट मिले, सेकेंड रनर प्रत्याशी था। तो इस बार पब्लिक पूरे बदलाव के मूड में है और पब्लिक में ये अवेयरनेस है कि एक नए कैंडिडेट को लाएंगे और जो अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे और जिसको काम करने की समझ हो, प्रायोरिटी पे जिसको काम करने की समझ हो, जो पब्लिक के खास करके गरीबों के मतलब कह लीजिए कि काम है। और एक और बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे राशन कार्ड का। अब जैसे मैंने पता किया कि राशन कार्ड का देखिए जो कोटा होता है जैतपुर में, अब कोटे के हिसाब से राशन कार्ड इशू होते हैं। मेरे फादर ने लाल राशन कार्ड बहुत इशू किए थे, क्योंकि यहाँ की पब्लिक ज़्यादा है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उस लेवल पे जाके उन्होंने लाल राशन कार्ड बनाया। उसकी आज भी दुआएं लोग देती हैं, माएँ मेरे सर पे हाथ रखती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये कह लीजिए कि हर चीज़ का जो कोटा है, गवर्नमेंट से काम लेने का भी एक तरीका होता है जो यहाँ से प्रस्ताव बना के भेजे जाते हैं। तो कह लीजिए कि प्रत्याशियों में वही चीज़ की समझ ही नहीं है। पैसों के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वोट खरीदते हैं और यही सब करते हैं। तो पब्लिक इस बार बदलाव के मूड में है और मुझे लगता है कि मुझे बहुत पब्लिक का बड़ी मोहब्बतें मिल रही हैं, बड़ा सहयोग मिल रहा है। इस बात के लिए मैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। दाऊद, आपने राजनीति में कब से कदम रखा है? पिछले 10 साल से मैं सक्रिय हूँ पॉलिटिक्स में, और जिन लोगों के मैंने काम किए हैं वो पब्लिक जानती है। मेरा काम करके फिर उसको जताने का मेरा कोई तरीका नहीं है। काम जो लोग मेरे पास लेके आते हैं उनके मैं काम करता हूँ, वो चाहे बिजली विभाग से रिलेटेड काम हो या अस्पताल से रिलेटेड काम हो या कह लीजिए नगर पंचायत से रिलेटेड काम हो, कोई भी काम हो। अब जहाँ तक से हो पाता है, जहाँ तक, क्योंकि मैं पावर में नहीं हूँ, पब्लिक से मेरी यही अपील है। तो सेवा के रूप में ये कार्य आप करते हैं? बिल्कुल करता हूँ, सेवा के रूप में करता हूँ। और एक्चुअली बात यह है कि मुझे
कोई कह लीजिए कि नाम पैदा करने की कोई मेरी ऐसी इच्छा नहीं है, क्योंकि मैं एक वेल नोन पर्सनालिटी से बिलोंग करता हूँ, वेल नोन फैमिली से। और मेरे फादर बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लोकसभा चुनाव भी लड़ा, और मतलब मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उनका बनाया हुआ जैतपुर जो है उसको जो बिगाड़ा जा रहा है वो मैं बिगाड़ने नहीं दूंगा लोगों को। और पब्लिक को यहाँ एक उन्होंने एक इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए प्रस्ताव भेजा था। श्री पीएल पुनिया जी उस टाइम सांसद थे, तो उन्होंने उसको प्रस्ताव उसको पास कराया, उसको बजट पास कराया। मेरे फादर ने उसके लिए जगह का अलॉटमेंट किया और बहुत सारे काम किए उन्होंने। तो मैं एक लेवल से ऊपर उठ करके बनाना चाहता हूँ ये चीज, मतलब जो नगर पंचायत के लेवल के काम है उससे ऊपर उठ करके मैं कुछ काम करना चाहता हूँ लोगों के लिए। जो मौजूदा चेयरमैन है, क्या आप उनसे बेहतरीन कार्य कर सकते हैं? बेहतरीन तो छोड़िए, उन्होंने तो इतना स्तर गिरा दिया कि उन्होंने जो रास्ते बनाए थे आरसीसी के, इतने मतलब अच्छी क्वालिटी की आरसीसी थी कि आज भी जहाँ तोड़ी नहीं गई वो वैसे ही मेंटेन है। और उन्होंने बाकी तो सब उखाड़ के फेंक दिया, पैसा बजट निकालने के लिए कि दोबारा से बना दिया, उस पर तख्ती लगाने के लिए दोबारा से बना दिया उस पर। और पीछे जल निगम का कुछ काम था पाइपलाइन डालने का, तो उन्होंने मेरे ख्याल से जल निगम वालों ने पाइप डाले, डेप्थ का कोई पता नहीं रखा, 1 मीटर की डेप्थ में पाइप पड़ना चाहिए, 1 फीट की डेप्थ में पाइप डाल दिया, जगह जगह लीकेज हो रहा है, जो जिस क्वालिटी का पाइप पड़ना चाहिए वो डाला नहीं। तो मतलब इंफीरियर क्वालिटी का काम किया है, अलावा बजाय उसके कि सुपीरियर क्वालिटी का काम हो, इंफीरियर क्वालिटी का काम किया गया, कमीशन पूरी की गई। तो इस तरह का काम हो रहा है, तो ये देख करके कहीं ना कहीं बड़ा गुस्सा आता है। और हर जगह हर दिन कम से कम 20-25 दरवाजों के पास पाइपलाइन खोटी मिलती है। तो वो काम खराब करने वाले हैं, मैं काम बनाने आया हूँ, वो काम खराब कर चुके हैं जितना करना था उनको। ऐसे जनता का कहना है कि नालियां यहाँ पे बहुत बरसात के टाइम में भर जाती हैं और नालियों में सफाई नहीं होती, इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा इशू, नालियों की सफाई नहीं होती, ये एक तो इशू है। और इसमें इनको यही नहीं पता है कि बरसात का पानी का जो एग्जिट है, जो निकास होता है, जो निकासी है पानी की, उसके लिए जो नाले निर्माण किए हैं बहुत छोटे हैं और उसका पैसेज जो आगे तक जाना चाहिए था, यहाँ पे एक रारी है, यहाँ से मेरी मार्केट से जहाँ से आप आए हो वहां से इसका एग्जिट पॉइंट आगे ले जाके उतारना चाहिए था। तो इनको एक्चुअली काम करने का तरीका ही नहीं आता, पैसेज नहीं है, कोई निकासी का पैसेज नहीं है पानी का, और नालियों की सफाई ना होने की वजह से पानी भरता है। और बहुत बड़े बड़े यहाँ पे नाले, उसकी वजह से खाली घरों में पानी नहीं भरता, कब्रिस्तान और शमशान घाट भी पानी में डूबे हुए हैं। मतलब जनता त्रस्त है, पूरी तरीके से जनता एकदम परेशान है। और जो योजनाएं जैसे विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, क्या ये लोगों तक पहुंची है? बिल्कुल नहीं। अब देखिए, ये गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात आ गई, ठीक है, तो वही बात है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स की अवेयरनेस पब्लिक में नहीं है, क्योंकि पब्लिक इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ पे गरीब तबका ज्यादा है, किसान तबका ज्यादा है, उन लोगों को अप्रोच करना चेयरमैन का काम है, और उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कराना चेयरमैन का काम है। वो अगर नहीं जानते हैं तो उनको उनके बारे में बताना चाहिए कि भैया ये आपके लिए स्कीम है, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए आप एक काउंटर खोल सकते हैं नगर पंचायत ऑफिस में, उसके लिए जागरूकता अभियान चला सकते हैं, उसके लिए बहुत सारे आपके पास कर्मचारी हैं। आप देखिए, एक राजनीति होती है, एक नेतृत्व होता है। राजनीति करना एक अलग चीज है, नेतृत्व करना एक अलग चीज है। मैं राजनीति करने नहीं, मैं नेतृत्व करने आया पब्लिक का। खास करके मैं अपनी गरीब माओ से और बहनों से मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से जब ये बात उन तक पहुंचे तो वो मेरे लिए दुआ करें और वो लोगों को समझाएं, क्योंकि उनको जो चीजें फेस करनी पड़ती हैं तो वो घर के जो आदमी हैं वो ये नहीं समझते, वो तो काम पे निकल जाते हैं। तो मेरी अपील है पूरे कस्बे से, और खास तौर पर जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं, उन लोगों से मेरी अपील है कि आप इस बात को समझें कि एक बदलाव की मुहिम लेकर के मैं चला हूं, तो इसमें मेरा वो साथ दें। तो महिलाओं और औरतों के लिए कुछ आपने सोच के रखा है? डेफिनेटली। देखिए, मेरे फादर ने गर्ल्स इंटर कॉलेज बनाया था और मैं उनके लिए एक, अभी मैं वर्क पे निकला था तो छेदा कटरा एक वार्ड है यहाँ पे, वहाँ पे एक मेरे ख्याल से इंटर कॉलेज लेवल की एक मेरी बहन थी, तो उसने मेरे से सवाल किया कि यहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए आपके तो बजट में नहीं, मेरे बजट में नहीं है, लेकिन मैं इसके लिए प्रस्ताव भेज सकता हूँ और इसके लिए मैं जगह के अलॉटमेंट कर सकता हूँ, और इसके प्रस्ताव के लिए मैं आगे गवर्नमेंट पे और कोशिश कर सकता हूँ, और यहाँ के जो बड़े लीडर्स हैं, सांसद हैं, या कह लीजिए कि नगर विकास मिनिस्ट्री तक मैं जाऊँगा इसके लिए। और आपने बड़ी बात रखी है मेरे सामने, तो एक डिग्री कॉलेज का मेरा प्लान है, और अभी हाल ही में यहाँ पे ग्राम पंचायत का मर्ज किया गया है, तो जगह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम करने वाला होना चाहिए, पब्लिक लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ पे बच्चे पढ़ सकें। एजुकेशन का एक बड़ा इशू है, एजुकेशन के लिए भी ये कह लीजिए कि उसमें लोगों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है, और बहुत सारे ऐसे काम करने की जरूरत है। मतलब एक
देखिए, नाली खड़ंजे बनाना और लाइट लगाना ये एक बहुत छोटे स्तर का काम है और इसके ऊपर उठ करके काम करने की मेरी कोशिश पर रहेगी। ये छोटे स्तर के कार्य भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, सबसे शर्म की बात तो ये है सर। अब इसका जवाब तो माननीय अध्यक्ष जी देंगे, क्योंकि वो 10 साल से पावर में है। 10 साल उन्होंने जनता को सर्विसेज प्रोवाइड किया, वो इस बात के जवाब दें। मैं नहीं हूँ, मैंने तो अपने भाई मैं पर आपने समाज सेवा के रूप में बहुत सारे कार्य किए, ये तो हम जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी बात आप पब्लिक में पूछिए, मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूँगी, ये बात आप पब्लिक में पूछ सकते हैं। जनता जानना चाहती है आप कितने शिक्षित हैं? मैम देखिए, मैं तो बाबू घासीदास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने वहाँ पे बैचलर की डिग्री ली। उसके बाद मैंने MBA कंप्लीट कर रहा था मैं। एक्चुअली मेरा MBA फर्स्ट ईयर था, मेरे फादर की डेथ हो गई। तो एक्चुअली फैमिली में मेरी सिस्टर्स वगैरह थी, तो उनकी भी पढ़ाई इनकम्प्लीट थी। मेरी जो छोटी बहन थी, मैंने उनको MBA वगैरह कराया। मेरे भाई को मैंने इंजीनियर बनाया और मेरी बड़ी बहन को भी मैंने MBA कराया। तो बिजनेस में लग जाने की वजह से मेरा MBA कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं ग्रेजुएट हूँ और BBD यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएट हूँ, BBS में। आपने कोई मुख्य मुद्दा केंद्रित करके रखा है जिसे आप इस बार चुनाव में लड़ेंगे, जिसे केंद्रित कर आप डेवलपमेंट को जी। और कुछ कि बस डेवलपमेंट ही? डेवलपमेंट तो ऐसे अपने में ही बहुत ही बड़ा शब्द है, पर फिर भी इसको अभी मैंने एलेबोरेट किया है आपके सामने और फिर से एलेबोरेट करता हूँ। नीचे से लेकर के चलूंगा। पहले तो रास्ते बहुत खराब है, रास्तों का निर्माण करूंगा। सफाई के लिए नालियों का सही निर्माण करूंगा। पानी के निकास के लिए बड़े नाले और नाली का पैसेज जहाँ पे देना चाहिए उसका काम करूंगा। शमशान घाट कब्रिस्तान में लाइटों का एक वो आया था, उसमें भी बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है, तो लाइटों का इंतजाम करूंगा। और उनकी बाउंड्रीज के लिए भी एक योजना गवर्नमेंट ने दी थी, तो बाउंड्रीज भी कहीं नहीं हुई हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो ज़मीन है जो मर्ज की गई है, उस पर नई चीज़ों के मतलब कह लिए पब्लिक लाइब्रेरी या और भी चीज़ों का निर्माण हो सकता है, कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सकता है। मेरे फादर ने भी 2 कॉम्प्लेक्स बनाए, एक नई बताशा मार्केट के नाम से मार्केट बनाई, और बहुत सारे काम किए, बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब यही है कि पब्लिक से मेरी बड़ी अपील है कि वो इस बात को समझे। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि आप अपने वोट को व्यर्थ ना करें, और जो पॉलिटिक्स होती है, तो जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़ने वाले हैं, उनमें आप पहले तो क्वालिटी बेसिस पे आप ये चयन करिए कि कौन सा प्रत्याशी, किसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या काम करने की सलाहियत है। सबसे बड़ा एक ये मुद्दा है। और दूसरी बात, जो वोटों का पोलराइजेशन होता है, ये किया जाता है, ये दूसरे प्रत्याशियों को लड़ा करके पोलराइज किया जाता है वोटों को। तो जनता इस बात को समझे कि मेरा वोट खराब हो रहा है, मेरा वोट खराब जा रहा है या सही जगह पे जा रहा है। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो सही प्रत्याशी, आप वोट अपना बांटिए ना, अपना वोट व्यर्थ ना करें, एक सही प्रत्याशी को आप वोट दें जी। ये थे हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी दाऊद जी, जो कि काफी विकास के कार्य, इनके पिताजी चेयरमैन रह चुके हैं, तो इन लोगों ने काफी विकास के कार्य पहले भी कर रखे हैं, और ये समाज सेवा के रूप में भी काफी कार्य करते रहते हैं। ये महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, उन्होंने कॉलेज निर्माण के लिए भी सोचा है। अब देखने वाली बात यह है जनता इनका कितना सपोर्ट करती है, ये इस बार चेयरमैन बनते हैं या नहीं। बने रहिए आमने सामने न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह। शिक्षित प्रत्याशी दाऊद अलीम कहते हैं कि जीत गया तो भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, कोई रिश्वत नहीं लेगा, नगर का विकास होगा और चौराहे पर सोलर लाइट्स भी लगाई जाएंगी। तो अब देखना होगा कि दाऊद को इस बार जीत मिल पाएगी या नहीं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आमने सामने न्यूज। नमस्कार।